पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगवत बाबा का यह प्रवचन पटना में राम प्रवेश साहनी बाबू के घर पर 1 अप्रैल 2019 को प्रातःकाल का अवसर हुआ था। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं जब भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से जंगल गए, सीता जी की चोरी हुई, उनकी खोज में जब किष्किंधा पहुँचे हैं, हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता हुई, भगवान राम का और सुग्रीव का। जब भगवान श्री राम लंका गए, घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी दरम्यान रावण की आज्ञा से रावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक चला गया, लेकर के चला गया। हनुमान जी वहाँ से भगवान राम को लक्ष्मण को लाए। जब मेघनाथ की शक्ति लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी पहाड़ को लाए। उस पश्चात जड़ी को निकाला गया। सुकैन वैद्य उसको घिस करके लक्ष्मण के नाक के द्वारा मुंह प्रवेश कराया। लक्ष्मण जी सचेत हो गए। जब रावण नहीं मर रहा था, राम बहुत चिंतित हो गए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा, आप रावण को नहीं मार सकते हैं, इसलिए रावण को ब्रह्मा जी ने तीर दिया है, वह तीर मंदोरी रखी है, जब वो तीर आएगा नहीं, रावण मारा नहीं जाएगा। भगवान राम और चिंतित हो गए। हनुमान जी ने कहा, भगवान आप आज्ञा दीजिए, हम तीर ले आएंगे। कहा ठीक है, मेरी आज्ञा है। हनुमान जी वहाँ प्रणाम करके आगे बढ़े। अष्ट सिद्धि को प्राप्त थे। एक सन्यासी बन गए, वृद्ध सन्यासी बन गए। कांख में कुछ की चटाई, पोथी पदरा लिए हुए रावण के दरबार में पहुंचा। क्या कहते हुए, राम रावण का युद्ध हो रहा है, रावण
सोने का आसन लिया। कहा नहीं लिया तो तुम लोगों के लिए मैं चटाई पर बैठ जाता हूँ। तो चटाई को बिछाए उस पर बैठ गए और राम रावण का युद्ध हो रहा है। रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण का विजय हो। कहते हैं मंदोदरी सुनो, मैंने सुना है कि रावण जब तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी तीर दिया है और तीर तुम रखी है। तो देखो कोई भी आवे, कोई भी पूछे, मत बताना तीर कहाँ रखे हैं। अगर तुम बता देगी, अगर वह ले लेगा, रावण मारा चला जाएगा। रावण की जय हो, रावण की जय हो। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मंदरेश्वर के बहुत अच्छे सन्यासी हैं, सब बात जानते हैं। मंदोदरी ने कहा कि बाबा आप चिंता नहीं कीजिए, यार देख रहे मोटा पाया है, ऐसी मोटी पाया हम तीर को रखी हो। पता लग गया। हनुमान जब वेश में आए, मारा एक लात, पाया तोड़ दिए, तीर लेके आगे हनुमान को दे दिए। ऐसी इनकी सेवा थी। तब रावण मारा गया है। ऐसे अनन्य भक्त को भगवान राम समय पाकर को उपदेश किए, जिसे जीव का परम कल्याण हो जाए। क्या उपदेश किए? बहुत उपदेश किए हैं। उस उपदेशों में यह भी कहा इन्होंने, भगवान राम ने, दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः आस्तिक कपिशार्दुल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। हे कपिशार्दुल सुनो, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह स्वयं ब्रह्मी है। क्या कहा हनुमान जी से? दृश्य और दृश्य को त्याग कर उस केवल स्वरूप ही नहीं, वह केवल ब्रह्म स्वरूप ही नहीं, स्वयं ब्रह्मी है। दृश्य और दृश्य को त्याग कर। अब हम लोग चिंतन करें दृश्य क्या है, अदृश्य क्या है। इसको त्यागने से पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। इस आँख से हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं, ये सब की सब दृश्य हो गए। ये कोई भी चीज देख रहे हैं, ये सब दृश्य हो गए। ख्याल से देखते हैं, यह भी दृश्य ही है। दृश्य को देखते हैं तो बाहर में जो भी दृश्य देखते हैं इसका त्याग है, और भीतर में भी दृश्य दिखाई देता है। कोई व्यक्ति आंख बंद मुंह बंद करके एक नाम का जप करते हैं। जपते जपते जब मन एकाग्र होता है, जप करने के समय में भी अंदर में दृश्य दिखाई पड़ता है। क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? जहाँ जंगल झाड़ है, पानी का अंश है, अंधेरा है, खास नदी किनारे में लोग रात में, अंधेरी रात में देखते हैं एक प्रकार का कीड़ा, ये बढ़ता है, बुझता है। इसको बोलते हैं साहित्य भाषा में जुगनू। एक दृश्य ही है जो जब करने दिखाई पड़ता है। मानस ध्यान में कुछ दिखाई पड़ता है, इष्ट का रूप दिखाई पड़ता है, वो दृश्य ही है। दृश्य योग क्रिया करने में अगर सफल हो गए तो अपने अंदर में बिंदु को देखते हैं, दृश्य हो गए। अपने अंदर में पांच तत्व के रंग को देखते हैं, यह दृश्य हो गए। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा लाल घेरा उसको देखते हैं। अनेक तारा देखते हैं, एक तारा देखते हैं, ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं। इस सब प्रकाश के 7 दर्जे से दिखाई पड़ता है ब्रह्म से। ये सब दृश्य हो गए। वहाँ हमने कहा दृश्य का त्याग, और अदृश्य क्या?
अदृश्य यह है जिसे अभी हम बोल रहे हैं, तो क्या जो बोल रहे हैं जिसको कोई देखते हैं? नहीं देखते, अदृश्य हो गए। ये तो बाहरी बात हुई। भीतर में जो आवाज़ सुनाई पड़ता है, जब जब करते, जब करने के समय भी आवाज़ सब सुनाई पड़ता है। सुनते हैं, देखते नहीं है। जिस योग क्रिया में सफलता प्राप्त करने पर अपने अंदर में अनहद सुनते हैं, उसको देखते नहीं है। एक शब्द है, उसको सुनते हैं, सार से सुनते हैं, देखते नहीं है। ये सब अदृश्य हो गए। यही भगवान राम करे हैं, हे कपशार्दुल, दृश्य अदृश्य को त्याग कर केवल सिर्फ हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्म ही है। अब हम अभी जीव अवस्था में है, अब ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? जब अंत साधन के द्वारा दृश्य अदृश्य का त्याग कर देंगे, तब स्वयं हम ब्रह्म हो जाएंगे। शरीर ब्रह्म ही रहेंगे हम। यह अवस्था प्राप्त हो, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई प्रारंभ से बात जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी? तो कैसे बैठना है, कितनी देर बैठना है, जानना पड़ेगा। देर तक नहीं बैठेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। बाबा साहब ने गुरुदेव से कहा था, बैठी चोट तो निकले सो। देर तक बैठे थे, उनके चोटों में ठेला हो गया था। गुरु महाराज का दीक्षा दे रहे थे, इसमें चलते फिरते से अपने से आसन बता दिए बैठने के लिए। अब बोल दिए देखो इस आसन से बैठना, जब तक 1 घंटा से अधिक नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जो देर तक बैठते हैं, तो बैठने में क्या होता है? मन का जो चक्र है, चंचलपना, इधर वहाँ भागने का कम होता है। जब देर तक बैठेंगे नहीं, उनकी चंचलता समाप्त नहीं होगी। फिर देर तक बैठ करके जब ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे गाड़ी का चक्का ऊपर नीचे घुमा करता है, ठीक ऐसा के सामने में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण घुमा करता है। तमोगुण प्रधानता में जब ध्यान नहीं होता है, रजोगुण प्रधानता में जब ध्यान नहीं होता है, सतोगुण प्रधानता में जब ध्यान होता है, उसी में अनुभूति भी होती है। सतोगुण प्रधानता सामने आ जाए, इसी के लिए साधकों को चाहिए कि देर तक बैठें, हिलडोल नहीं करें। बैठने कहाँ से बैठें? कैसे बैठेंगे? धर कर मस्तक सीधी साधी आसनासन सीधा बैठें और हिलडोल तजी सुरक्षित करें, अपना तार जरा भी हिलडोल नहीं करें। हिलडोल करते रहेंगे तो साधना कुछ भी तरक्की नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। जैसे देखिए, आप 1 बाल्टी पानी ले लें, गंदा निस्साफ पानी ले लें, अब बाल्टी में 1 हाथ घुसा करके पानी घिलाते रहेंगे, चाहे अपने चेहरे को देख लें, नहीं देख सकेंगे। जब बाल्टी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी स्थिर हो जाएगा, तब जो देखेंगे साफ साफ पानी दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जो स्थिरता से बैठ करके जब ध्यान करते हैं, तब अनुभूति होती है। देर से बैठते तब अनुभूति होती है। साथ में देर से बैठने का प्रयास करना चाहिए। इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनकी जीवनी का आप पढ़ेंगे ही मिलेगा। ये लोग देर तक बैठे हैं, जिसमें साधना करते थे, गुफा में जाके बैठ के साधना करते थे, घंटों बैठे रहते थे। जब ध्यान करने मन लगे, इसके लिए संत की वाणी जो प्रेरणा देती है। गुरुदेव जब बैठते थे गुफा के अंदर, तो जब ध्यान करने मन लगे, कुछ अनुभूति हो, भीतर में उद्गार उत्पन्न हो जाए, तो बैठ कर प्रेम से एक संत वाणी गाते थे, प्राय तुलसी साहब की वाणी इसको गा लेते थे। तब आंख बंद करके, मुंह बंद करके जब ध्यान करने में लगते थे। वह वाणी यह है, गगनधार गंगा बहै कहे संत सुजाना, पूरा पद गाते थे,
सत्संग के द्वितीय भाग में ये वाणी है, साधन संबंधी बात इसके अंदर में है। तो संतवाणी प्रेरणा करता है, संतवाणी का अध्ययन करना चाहिए। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले, एकांत स्थान नहीं मिले, तो रात में जग के जरूर करना चाहिए। प्रयास यह रहे तो उसको मध्य रात्रि में अवश्य जग जाए। जो मध्य रात्रि में जग के ध्यान करते हैं उस समय बहुत मन लगता है। मध्य रात्रि से मतलब 12 बजे के बाद, प्राय सब लोग सो ही रहते हैं, तो बेसी मन लगता है जब ध्यान करने में। अगर उस समय नहीं कर सकते हैं, थके माने नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मोत्तर जरूर करना चाहिए, उसमें नहीं सोना चाहिए। जब ब्रह्मोत्तर में सोई रहते हैं, संध्या काल में सोई रहते हैं, उनकी बहुत क्षति होती है, उनकी हानि हो जाती है, उनके पाप भी चढ़ जाता है। जैसे देखिए वहाँ श्री राम जब जंगल चले गए, भरत जी ननिहाल में थे, जब आई सब समाचार मालूम हुआ तो भरत जी कौशल्या के पास गए हैं, वहाँ शपथ खाने लग गए, मैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, भैया राम जंगल गया, जंगल चला जाए, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है। तब बहुत शपथ खाते खाते उन्होंने कहा, उभय संधि स्यानस्य यत् पापं परिकल्पते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यानुमतो गते। माता जिनके कहने से भैया श्री राम को वन भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो दोनों संध्या के समय सोई पुरुष को प्राप्त होता है। जागे ना पिछले पहर करण गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। जनता की वाणी है। जो ब्रह्मोत्तर में सोई रहते हैं, संध्या समय में सो जाते हैं, नहीं करते हैं, उसको पाप लगता है। तो जो रात में जब की ध्यान करते हैं, ब्रह्मोत्तर में जब की ध्यान करते हैं, तरक्की होती है। तरक्की कैसे होती है? साधक का अपना बल है, नहीं साधक का अपना बल नहीं है। अगर कोई साधक सोचेगा अपने बल से मैंने सफलता प्राप्त की, समझदारी कमी हो जाएगी। किसी महापुरुष से शक्ति आती है, तब साधक अपने अंदर में प्रवेश करके अनुभूति को प्राप्त करता है। जो महापुरुष हिमालय के अंतराल में, वे अपनी शक्ति भेजते हैं, गुरु अपनी शक्ति भेजते हैं, तब शिष्य अपने घर में बैठ करके कंध में बैठ के करता है, सफलता प्राप्त करता है। गुरु महाराज जी कुपाघाट आश्रम विराजमान थे। लगभग 11 बजता होगा। प्रणादी पर धीरे धीरे पैदल ही टहल रहे थे, और उसी समय एक सत्संगी आ गए। एक सत्संगी आ गए और दूर से झुककर प्रणाम किए, अथवा हाथ जोड़ करके निवेदन किए, हजूर। जैसे हुजूर शब्द बोले, गुरु महाराज खड़े हो गए। उनकी बात सुनने के लिए खड़े हो गए, उनके चेहरे को देखने लग गए। अभी व्यक्ति बोले कि हजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरुदेव के चेहरे को देखते हुए बोले, देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास आती है, तुम सोए रहते हो, दया लौट जाती है। कोई व्यक्ति भोर में ध्यान नहीं करते, सोई रहते थे। तो जो भोर में सोई रहते हैं, बहुत घाटक में उजा रहे हैं, जरूर बढ़ के ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान करने में मन लगे, इसके लिए संयम भी महापुरुषों ने कहा करने के लिए। जब तक संयम नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। संयम में खान पान का सेवन करना चाहिए, इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य का नष्ट करके देंगे, जाए सफलता मिल जाए, संभव नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि पानी में आग लगे अंधे को सूझे। पानी में आग लगता है? नहीं लगता है। अंधे को सूझता है? नहीं सूझता है। तो कबीर की वाणी है, कहा गया कबीर की वाणी बूझे और तीनों लोग सूझे। ये क्या कहा कबीर साहब ने? पानी में आग लगने से मतलब है शुक्र संचय के अंदर ब्रह्मतेज का उदय होता है। जो शुक्र संचयी होती है,
उनके अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है, या फल करना पड़ता है। आँख अंधे से मतलब आँख बंद कर लेना, तो आँख बंद कर ले और संजीव जीवन बितावे, ब्रह्मचर्य पालन करें। अगर ब्रह्मचर्य नष्ट करते रहेंगे तो साधनों से सफलता नहीं मिलेगी। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी साधुओं के संग से प्राप्त होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आदि जानकारी साधु के संग से प्राप्त होता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, कैसे हो गए? साधु का संग की, तब आध्यात्मिक जानकारी मिली, फिर वहाँ तक प्राप्त की। जितने भी जो कोई हुए हैं महापुरुषों के संग के प्रभाव से हुए। मुनि वशिष्ठ वसी से जन्म लियो, केवल कन्या से वेद व्याज सुनात है। दासी से नारद, हिरण्य श्रृंगी से अंडा डुंडा सुखदेव जी कहात है। गागरी कुंभज रेणु से परशुराम, कुल्लू से वाल्मीकि महिमा लिखात है। कहे कवि केशवदास कन कनखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। उन्हें वशिष्ठ से जन्म लियो। अब देखिए संसार में जिनकी लोग पूजा करते हैं भगवान श्री राम का, इनके गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया वशिष्ठ मुनि को। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, उनके गुरु बनने का अवसर प्राप्त हो गया वशिष्ठ मुनि को। इतने महान हो गए वशिष्ठ मुनि। इनकी माँ कौन थी? देवताओं का अप्सरा उर्वशी। कैसे इतने बड़े महान हो गए? साधु संघ के कारण। साधु संघ की आध्यात्मिक जानकारी मिली, अपने संयम में बरतती हुई साधना की, समस्या प्राप्त हुई, महान बन गए। वेदव्यास जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत हुए, संसार में लोग उनको जगत गुरु कहते हैं। उनकी जयंती के समय को गुरु पूर्णिमा कहा जा रहा है। इतने उच्च कोटि के महापुरुष वेदव्यास जी महाराज, इनके दर्शन से बहुतों का कल्याण हुआ, बहुत जीव महानता को प्राप्त कर गए। एक बार सुनाता हूँ। वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे, सड़क जा रही है, संजोग से एक कीड़ा भागता हुआ जा रहा था, भयभीत था। वेदव्यास जी सब भाषा जानते थे। जो कीड़ा भाग रहा था उससे पूछते हैं, वेदव्यास जी तुम भयभीत हो, क्यों भाग रहे हो? उसके भागते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से कोई बैलगाड़ी आ रही है, उसका चक्का मेरे देह पड़ जाए, मेरा शरीर छूट जाए, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। वेदव्यास जी ने कहा, अरे कीड़ा से रह करके कोई शरीर से इतना ममता है, इतनी ममता है? कीड़े ने कहा, मुझे शरीर से ममता नहीं है, मुझे मरने का भय नहीं है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ यदि मैं इस शरीर में हूँ इससे मेरा छूटेगा। ऐसे जो अनिम दर्जे का शरीर है, कैसे में जाना पड़ जाए और गर्भ को दुखों भोगना पड़ जाए, उस शरीर में नहीं जाए, गर्भ के दुखों को नहीं भोगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। वेदव्यास जी ने कहा, तुमने हमको देख लिया, मेरी बातों को सुन लिया, अब मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम कोई महापुरुष नहीं बन जाओ। इतना कह रहे थे तो बैलगाड़ी आ गई, चक्का पर उसका पहिया पर उसके देह पर, देह चूर चूर हो गया, उसे जीव निकल गया और जीव चला गया कहाँ? पक्षी शरीर में। वेदव्यास देख लो जीव गया कहाँ? पक्षी शरीर में। वहाँ जाके दर्शन दिए, वह शरीर छूटा और जीवात्मा चला गया पशु शरीर में। वहाँ जाके दर्शन दिए और जीव आ गया मनुष्य शरीर में। एकदम वहाँ दर्शन जाके दिए, वेद बता दिए, साधना किया उस व्यक्ति ने, अब वही जीवात्मा मैत्री मुनि कहलाए, जिनका सत्ययुग जो पहला भाग में है। अब देख वेदव्यास इतने कोटि के महापुरुष हो गए, एक कीड़ा वाली से जीवात्मा को बना दी मैत्री मुनि। उनकी माँ कौन थी? मत्स्यगंधा, देसी मछली गंध निकलता था, नाव चलाती थी। इतने बड़े कैसे हो गए? साधु का संग किया, इसे इतने बड़े हो गए। अगस्त मुनि समुद्र को पी के सुखा दिए थे। इनके यहाँ
भगवान शंकर जिनकी लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मांग करते हैं, ये भगवान शंकर उनके यहाँ सत्संग के लिए जाते थे, उनकी वाणी को सुनते थे। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक घड़ा से, घट जो नहीं, घड़ा से इनका जन्म हुआ था। कहने के लायक में कैसे हुआ था? इतने बड़े कैसे हो गए? साधु संग किए थे। रत्नाकर बहुत बड़ा हत्यारा था, आज उनकी पूजा होती, वाल्मीकि के रूप में आज पूजे जाते हैं। इतने बड़े वाल्मीकि कैसे हो गए? इन्होंने साधु संग किया था। तो जो साधु संग करती है वे महंत प्राप्त करती हैं। कोई भी हो, महान भाव संसर्ग कच्छनो नति कारक पद धत्ते मुक्ता फल श्रम। महापुरुष किसकी महापुरुष किसकी मदद नहीं करता? एक जल की बूंद भी कमल पत्ते का संग करने से मोती से चमकने लगता है। ठीक है, साधु को संग करने से महत्व प्राप्त करती हैं। क्यों? आध्यात्मिक जानकारी मिल जाती है, सारा सरकार बोध हो जाता है। इसलिए सब किन्हीं को संतों का संग, महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए, उनके वन का संग करना चाहिए, तो प्रेरणा मिलेगी अंत सत्संग करने का। जो संतों का संग करना प्रारंभ कर देती है, प्रारंभ किए, वह जो संस्कार पड़ गया थोड़ा सा भी, और संस्कार जीव को निज जीवन में नहीं जाने देगा, उस जीव को मनुष्य दिलाएगा, एकदम मुक्ति दिला के छोड़ेगा। इसलिए संतों का संग जरूर करना चाहिए। यह आपकी थोड़ा सा रखा।